नमस्कार साथियों, यूपी SSC पेट के आधार पर जैसे वीडियो लेखपाल या अन्य विभाग में जो वैकेंसी आनी है, अगर मार्क्स कम भी होंगे तब भी आपको मौका मिल सकता है। आयोग की इस तरह 6G के स्पीड में इस समय कार्य कर रहा है। लगभग 6 नोटिस कल जारी किए, जिसमें 3 रिजल्ट जारी किए, जहां पर आपको कट ऑफ बहुत कम देखने को मिल रही है। इन आधार पर बात करेंगे, पूरी डिटेल के साथ बात करने वाले। सबसे पहले बात करते हैं पिट 2025 के बाद सबसे बड़ी वैकेंसी आपको वीडियो और लेखपाल की देखने को मिली, बाकी अन्य विभाग में तो देखने को मिलेगी। उसके बारे में भी बात करेंगे कि आप अन्य विभाग में कम मार्क्स भी हैं तब भी आप उम्मीद कर सकते हो, और वीडियो लेखपाल में कितना स्कोर आपका हो सकता है। देखो, वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, पोस्ट वाइज बात करेंगे, टाइपिंग नॉन टाइपिंग पोस्ट बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, आयोग ने कल शाम को 6 नोटिस जारी किए, जिसमें वन रक्षक, वन्यजीव रक्षक की वैकेंसी, नक्शा नवीस मानचित्रक की वैकेंसी, आशुलिपिक की वैकेंसी। इसके लिए मेंस के लिए बताया गया कि आप अगर इसकी परीक्षा देने जाते हो तो आप क्या कर सकते हो, परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हो। तो जो फाइनल के लिए जा रहे हो परीक्षा देने, तो इसका परीक्षा शुल्क आप जमा कर सकते हो। 3 नोटिस जारी किए परीक्षा शुल्क को लेकर के। उसके बाद जैसे परीक्षा शुल्क क्या है कि जैसे आप जो 25 रुपये पहले फॉर्म के लिए पड़ता है, जितने यूपी SSC के पेपर होते हैं, उसके बाद जो होता है अलग से चार्ज होता है, जिससे 185 रुपये हो जाता है, या अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग फीस हो जाता है। उसके बाद देखते हैं 3 नोटिस और जारी किए, जिसमें 2 रिजल्ट दिए और एक शॉर्ट लिस्टिंग, मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग किया गया, जिसमें 2 रिजल्ट में आप देख सकते हो कितनी कम कट ऑफ रही है, कैसे रही है देख सकते हो। कनिष्ठ विश्लेषक सहायक की वैकेंसी थी, कनिष्ठ विश्लेषक खाद्य मुख्य परीक्षा की वैकेंसी थी। अब देखो, खाद्य की वैकेंसी थी, जिसमें देखो 16/2 को परीक्षा का आयोजन हुआ था, 16 फरवरी को परीक्षा का आयोजन हुआ था, जहां पर आप देख सकते हो कि 417 पद थे। कितने पद थे? 417 पद थे, और लोगों को डीबी के लिए 1680 लोगों को बुलाया गया है। 1680 लोगों को बुलाया गया, मतलब डीबी के लिए लगभग 4 गुना लोगों को बुलाया गया है। तो डीबी के लिए इन लोगों को बुलाया गया। अब डीबी की कट ऑफ क्या रही, सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा। तो देख सकते हो डीबी की कट ऑफ 25 मार्क्स रही। कितनी रही है? 25 मार्क्स रही है। जनरल, ओबीसी, SC और बाकी ST को छोड़ करके बाकी सबकी 25 नंबर कट ऑफ रही है। 6 नंबर ST की कट ऑफ रही है। अब इस कट ऑफ पर अनुमान लगाया जाता है क्या हमारी भी कट ऑफ कम हो सकती है? ये तो सर मेंस की पर कट ऑफ है, जो शॉर्टलिस्ट किया गया डीबी के लिए लोगों को बुलाया गया है। क्या हमारे में कितने कट ऑफ जाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद देख लो, एक रिजल्ट और आया था कनिष्ठ विश्लेषक औषधि का, जिसमें आप देख लो लगभग 361 पद थे। कितने पद थे? 361 पद थे, जिसमें बुलाया गया है लोगों को 1457 लोगों को बुलाया गया है, जहां पर कट ऑफ आपको 12 मार्क्स देखने को मिल सकती है। ST को छोड़ करके बाकी सबकी 12 मार्क्स कट ऑफ देखने को मिली है। उसके बाद देखो ANM की वैकेंसी थी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला की वैकेंसी थी, जिसमें यह बताया गया कि आपने केवल पेट का एग्जाम दिया था जितने लोगों ने, और फॉर्म को सप्लाई कर दिया था, जिनके 0 से मार्क्स अधिक थे उनको सबको ले लिया गया है, अर्थात जिनके 0 से मार्क्स कम थे उनको नहीं लिया गया है। और 43 अभ्यर्थी ऐसे थे जो फीमेल की जगह मेल को फिलअप कर दिया है, तो वो लोग अपने इसको सही कर लें। ये आयोग के द्वारा कहा गया है कि 43 लोग छूटे जा रहे हैं, जो आयोग को संदेह लग रहा है कि ये फीमेल हैं, इन्होंने मेल भर दिया है, तो इसको सही करने का काम करें। ये आयोग ने कहा, मतलब सबको शॉर्ट लिस्ट कर लिया है ये मेंस के लिए। अब देख लो, हमने एक बार बताया था वीडियो में, जो वैकेंसी होती है जिसमें डिप्लोमा वगैरह कोर्स होते हैं या स्वास्थ्य विभाग वैकेंसी होती है, वहां पर कट ऑफ बहुत कम जाता है। तो इस आधार पर हमने बताया कि वैकेंसी अगर मार्क्स कम है तब भी आपको अन्य वैकेंसी मौका मिल सकता है। जैसे वैकेंसी कैसे मौका मिलता है? जैसे वैकेंसी जो होती है पोस्ट वाइज होती है। जैसे कौन सी पोस्ट है, मान लो टाइपिंग पोस्ट है अगर आपकी, जैसे मान लो टाइपिंग पोस्ट कौन आती है, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आती है। अब टाइपिंग पोस्ट आती है, इसमें क्या है, SSC भी मांगा जाता है। तो यहाँ पर क्या है, अधिकांशतः अन्य वैकेंसी के जैसे लेखपाल की वैकेंसी की जगह या वीडियो की वैकेंसी की जगह यहाँ पर कट ऑफ कम देखने को मिलता है। उसके बाद एक ऐसी वैकेंसी जिसमें कंप्यूटर कोर्स मांगा जाता है, जैसे वीडियो की वैकेंसी हो गई, इसमें SSC मांगा जाता है, या असिस्टेंट अकाउंटेंट की वैकेंसी होती है जिसमें O लेवल मांगा जाता है। तो यहाँ पर कट ऑफ कम देखने को मिलती है। कहाँ? क्योंकि इस पर एक बैरियर लग जाता है, क्योंकि जब वैकेंसी आती है तो पेट का स्कोर कार्ड मांगा जाता है। अब पेट का स्कोर कार्ड अधिकांश लोगों के पास होता नहीं, अगर होता भी है तो उन लोगों के पास कंप्यूटर कोर्स नहीं होता है। अगर कंप्यूटर कोर्स होता है तो स्पेशल डिग्री नहीं होती उनके पास, तो वहाँ पर कट ऑफ कम जाती है। अगर यहाँ पर नॉन टाइपिंग पोस्ट होती है, वहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाती है। जैसे मान लो सिंपल वैकेंसी आ गई लेखपाल की, और वहाँ पर SSC भी अगर नहीं मांगा गया, तो योग्यता क्या रहती है, लेखपाल की 18 से 40 रहती है। जो लोग पेट में एलिजिबल हुए होते हैं वो सब फॉर्म डाल देते हैं, उसके बाद क्या है, मेंस के लिए बुला लिया जाता है कुछ लोगों को।
तो यहाँ पर ऐसी वैकेंसी में जैसे लेखपाल की वैकेंसी है, यहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा जाती है। इसके बारे में बात करेंगे अब की बार सेफ स्कोर आपका कितना हो सकता है। डिप्लोमा वाले जितने कोर्स हैं, डिप्लोमा वाले इसमें वैकेंसी जो कट ऑफ कम देखने को मिलती। उसके बाद देखो आयोग ने 6 नोटिस जारी किए। आयोग ने इसके बारे में हमने बात कर ली है कि 6 नोटिस जारी किए सारी चीज़ें। लेकिन उसके बाद हम बात कर लेते हैं लेखपाल की। लेखपाल की वैकेंसी की बात कर लेते हैं या अन्य वैकेंसी। तो लेखपाल की वैकेंसी में मांगा क्या जाता है, फॉर्म कौन अप्लाई कर पाता है। जब वैकेंसी इसकी लेखपाल की आएगी लगभग 8000 प्लस पदों पर आएगी तो इसमें पेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए। पेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, आपने सिंपल 12th पास किया हो और 18 से 40 के बीच अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी SC ST में छूट दी जा सकती है। अभी CCC की बात चल रही है लेकिन CCC अभी पूरी तरीके से अनिवार्य नहीं किया गया है। जब नोटिफिकेशन में आएगा तब क्लियर कर दिया जाएगा, लेकिन आयोग उम्मीद है CCC लागू कर सकता है। तो हमने इसके बारे में बताया भी था कि आप CCC कर लीजिए और आप कैसे कर सकते हैं, आप खुद स्वयं पढ़ के 1-2 घंटे CCC कर सकते हैं। इसके बारे में वीडियो अपलोड है चैनल पर, आप देख लीजिएगा। हमने भी बी ग्रेड के साथ पास किया था, उसके बारे में भी बताया था। तो ये सारी चीज़ें हमने बता रखा है। और उसके बाद देखो वैकेंसी जो आपको देखने को मिल सकती है, ये एक वैकेंसी वीडियो की वैकेंसी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी है। लगभग 8000 से अधिक पदों पर नियमावली भेजी गई है। इसमें CCC अनिवार्य होगा, इसमें 12th पास होगा, 21 से 40 वर्ग योग्यता रहेगी और फिर 2025 के स्कोर कार्ड के आधार पर इसमें भी एलिजिबल किया जाएगा। लेकिन इतना आपको बता रहे हैं, लेखपाल से कम कट ऑफ इसकी रहने वाली है। लेखपाल से कम कट ऑफ रहेगी इसकी, क्योंकि यहाँ पर CCC पूरी तरीके से आपको 100% कह रहे हैं अनिवार्य है। लेखपाल में भी 50-50 का चांस है कि अनिवार्य कर रहा है आयोग कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर तो 100% चांस है CCC मांगा जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसके बाद बात करते हैं सर क्या हमारा स्कोर कितना होना चाहिए। तो देखो अन्य वैकेंसी में अभी बात कर लेते हैं, अन्य वैकेंसी की बात करेंगे। जैसे मान लो आप स्वास्थ्य विभाग जूनियर असिस्टेंट या अन्य विभाग में जिसमें डिप्लोमा कोर्स मांगे जाते हैं, उसमें आपके अगर स्वास्थ्य विभाग में आप किसी भी वैकेंसी के लिए अगर आप एलिजिबल होना चाहते हो तो आपने केवल 2025 का पेट दिया हो, आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हो आपको चिंता नहीं करनी है। आपके कितने भी मार्क्स आ रहे हो, अगर आप स्वास्थ्य विभाग की किसी वैकेंसी से हो तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको बस उसकी मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहना। अगर आप ऐसे वैकेंसी में आ रहे हो जिसमें O लेवल मांगा जाता है या कोई विशेष डिग्री मांगी जाती है तो उसमें भी आपको मेंस की तैयारी करनी है। अगर आप जैसे टाइपिंग की पोस्ट में आते हो और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट में आते हो, लगभग 35 के आसपास 30 की प्लस मार्क्स होते हैं टाइपिंग पोस्ट में, तब भी आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। लेकिन कुछ वैकेंसी है जिसमें मान लो लोअर PCS की वैकेंसी हो गई, किसमें लोअर PCS की वैकेंसी की बात कर लेते हैं, लेखपाल की वैकेंसी की। लोअर PCS की भर्ती में क्या होता है, यहाँ पर आप अपने आप को तब तक सेफ नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पर जब वैकेंसी आती है तो वैकेंसी का लगभग मिनिमम 15 गुना बुलाया जाएगा, मैक्सिमम 45 गुना बुलाया जाएगा। तो मैक्सिमम 45 गुना बुला सकता है आयोग। बाकी अगर कॉमन कट ऑफ की बात चल रही है, अगर कॉमन कट ऑफ हो जाती तो अच्छी बात है, लोगों को एक आधार पर बुला लिया जाएगा। लेकिन लोअर PCS की भर्ती जो होती है यहाँ पर 1900 लगभग पद की बात की जा रही है। पद और इंक्रीज होंगे, लगभग 3000 तक के पद हो सकते हैं। जब यहाँ पर पद बढ़ेंगे तो उस आधार पर कम कट ऑफ भी जाएगी। तो यहाँ पर अभी तो जो लोग हैं 65 प्लस हैं या 65 के आसपास है वह उम्मीद कर सकते हैं लोअर PCS में। लेकिन लेखपाल में सर कितना कट ऑफ हो सकता है, तो लेखपाल में अभी बताए थे अगर कॉमन कट ऑफ हो जाती तो कट ऑफ कम जाएगी। लेकिन अगर बात करते हैं चुनावी वर्ष से लोगों को ज़्यादा लिया जाता है तो यहाँ पर जो है 55 से 60 के मार्क्स के बीच जो हैं वह उम्मीद कर सकते हैं। जिनके 55 से 60 के मार्क्स के बीच हैं वह लोग लेखपाल के लिए उम्मीद कर सकते हैं। अभी प्रिपरेशन नहीं भी करना चाहते हैं तब भी आप जो चीज़ें कॉमन है वो पढ़ सकते हैं लेखपाल के लिए। बाकी आप जो है ग्राम विकास अधिकारी के आप 50 के आसपास मार्क्स आप हैं और कैटेगरी में कम कर सकते हो तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो। बाकी अलग आधार पर चुनावी वर्ष से कुछ भी हो सकता है, इससे कम भी और भी कट ऑफ जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी, लेकिन एक अनुमान के आधार पर जो हमने बताया बिल्कुल सही ऑथेंटिक हो सकता है। और बाकी अलग अलग वैकेंसी जैसे हमने बता दिया, स्वास्थ्य विभाग में कम मार्क्स हैं तब भी आप उम्मीद कर सकते हो। बाकी जिसमें टाइपिंग पोस्ट होती है उसमें भी कम मार्क्स पर उम्मीद कर सकते हो। बाकी अगर हम बात कर लेते हैं लेखपाल के सिलेबस की, तो लेखपाल के सिलेबस में देख सकते हो 4 चीज़ें पूछी जाती हैं। सामान्य हिंदी के 25 क्वेश्चन आते हैं, गणित के 25 क्वेश्चन आते हैं, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन आते हैं, ग्राम विकास के 25 क्वेश्चन आते हैं। 100 प्रश्न होते हैं, 100 मार्क्स का पेपर पूरा पूछा जाता है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग रहती है। इसमें और वीडियो में क्या कोई चीज़ कॉमन है, तो बिल्कुल कॉमन है, आप देख सकते हो। वीडियो में क्या कॉमन होता है देख लो। वीडियो में हिंदी कॉमन होती है, यहाँ पर आपको
भाषा जो जीके जीएस का क्वेश्चन होगा वो भी कॉमन होगा। हिंदी के देखो 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद बुद्धि परीक्षण रीजनिंग के 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सामान्य जानकारी के 50 क्वेश्चन, ये आपके दो कॉमन होते हैं, सामान्य जानकारी और हिंदी परिज्ञान योग्यता दोनों में कॉमन रहते हैं। तो ये आप देख सकते हो 150 प्रश्न 300 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो इस समय आपको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए जो इन वैकेंसी वीडियो या लेखपाल के लिए हो, तो इसमें रिजल्ट पेट का आएगा। पेट के बाद सबसे बड़ी वैकेंसी लेखपाल और वीडियो के मिलेगी। बाकी अन्य विभाग में वैकेंसी लगभग 40,000 प्लस पद देखने को मिलेंगे। तो इन सब की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। हमने बता दिया सेफ स्कोर क्या रह सकता है। बाकी जो लोग वीडियो लेखपाल के लिए करना चाह रहे हो तो इसमें 2 सब्जेक्ट कम से कम पढ़ सकते हो। इस समय हिंदी पढ़ सकते हो, सामान्य ज्ञान पढ़ सकते हो। इन सब के लिए आपको सेशन उपलब्ध करवाने हैं। रोज 8 बजे और रात 10 बजे वीडियो आपको मिलेगा। तो कम मार्क्स हैं, मौका मिलेगा, तैयारी तो करना पड़ेगा। सेफ मार्क्स के बारे में भी बात कर ली, अलग अलग विभाग के बारे में वैकेंसी हमने बता दी। तो चैनल प्ले सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना। आप किस विभाग का पेपर देने वाले हो, आप किसकी तैयारी कर रहे हो, आपके पेट में कितने मार्क्स हैं, इन सब के बारे में बता सकते हो। और पेट का रिजल्ट आपको नवंबर लास्ट या दिसंबर में मिल सकता है। बाकी इसके रिलेटेड UPSSC रिलेटेड जो भी अपडेट होगी आपको देने का प्रयास करेंगे। UPSSC से जितनी भी वैकेंसी आएंगी उनको तैयारी करवाने का भी पूरी तरीके से तैयारी बना रहे हैं हम कि कैसे किस एग्जाम की आपको तैयारी करवाना है। बाकी चैनल नए सब्सक्राइब करके उन सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। अपडेट के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट मिलती रहे। फिलहाल यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।